नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देख रहे हैं और विगत वीडियो से हम ब्रज भाषा पर परिचयात्मक टिप्पणी है वो कर रहे हैं। आज हम इसी प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में ब्रज भाषा की जो भाषागत विशेषता जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, केवल ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ब्रज भाषा की भाषागत विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये इसी प्रश्न में आपको लिखना है और इसके 2-3 वीडियो हम बना चुके हैं। तो उसमें शुरू से लेकर के भूमिका से लेकर के किस प्रकार से ब्रज भाषा का उद्भव हुआ, ब्रज भाषा का विस्तार किस प्रकार से हुआ, ब्रज भाषा का उपरूप कौन से हैं, ब्रज भाषा की उपबोलियाँ कौन सी है, वो इस प्रकार की सब चीज़ें इसमें आपने जो है पढ़ी है। आज हम बिंदु ले रहे हैं ब्रज भाषा की भाषागत विशेषताएं, यानी ब्रज भाषा की भाषागत विशेषताएं कौन कौन सी है, तो उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो देखिए, ब्रज भाषा की भाषागत विशेषताओं को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, यानी इनको हम इन बिंदुओं में स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, पहला बिंदु ब्रज भाषा की विशेषता का कि ब्रज भाषा में खड़ी बोली के ड का र हो जाता है। देखो, हिंदी जो खड़ी बोली है, ब्रज भाषा में खड़ी बोली का ड का क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, र हो जाएगा, ठीक है। और न का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। ड का र, न का ल, र का ल हो जाता है और ल का र हो जाता है। थोड़ा सा समझना इनका प्रयास आप ठीक से करेंगे कि ब्रज भाषा में जो खड़ी बोली में जो ड हम लिखते हैं वो ब्रज भाषा में र बन जाता है। न है वो ल में बदल जाता है, र है वो ल में और ल रे में बदल जाता है। र ल र दोनों उल्टा एक दूसरे का हो जाता है। तो इस प्रकार से देखो, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे घोड़ा है, तो घोड़ा में जो अड़ है ये घोड़ा में, तो ब्रज भाषा में ये क्या हो जाता है, ये हो गया खड़ी बोली में, ठीक है, ये खड़ी बोली में हो गया घोड़ा। अब इसको ब्रज भाषा में अगर बदलते हैं तो इसमें अड़े का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, तो हो जाएगा घोड़ा, ठीक है। सड़क पर घोड़ा दौड़ रहा है, इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे उदाहरण है, सड़क पर घोड़ा दौड़ रहा है, उसको हम ब्रज भाषा में बदलेंगे तो हो गया सड़क पर घोड़ा दौड़ रहा है, इस प्रकार से बदल जाएगा। जैसे साड़ी है, तो खड़ी बोली में अड़ा है साड़ी, इसको ब्रज भाषा में हो जाएगा सारी। सारी भी नारी है कि नारी भी सारी है कि सारी ही की नारी ही की सारी ही नारी ही की सारी है, एक पद है, बहुत सुंदर पद है। तो ये साड़ी का सारी हो जाता है। इसी प्रकार से देखो, यहाँ पर है न का ल हो जाता है। देखो, नंबरदार है, नंबरदार में ये न है, वहाँ पर ब्रज भाषा में इसका क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। नंबरदार को क्या बोलेंगे, लंबरदार, ठीक है। तो न का खड़ी बोली में जो न है वो ब्रज भाषा में ल हो जाता है। इसी प्रकार से र का ल हो जाता है। जैसे रज्जू शब्द है, रज्जू का यहाँ पर क्या हो जाएगा, र का क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। र का क्या हो जाएगा, ल, र का ल, रज्जू का लज्जू। इसी प्रकार से ल का बादल, बादल का क्या हो जाएगा, बादर। ल का क्या हो जाएगा, ये देखो ल का र हो जाएगा, तो बादल का बादर हो जाएगा। इसी प्रकार से ताला, ताला का ल का क्या हो जाएगा, र, तो ताला का क्या हो जाएगा, तारा। हमें घर पर तारा लगाना है, तो इस प्रकार से अर्थ इसका हो जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ड का र, न का ल, र का ल और ल का र हो जाता है। कुछ उदाहरण आप इसको इस प्रकार से परीक्षा में आपको लिखना है। अगला देखिए, समीकरण विपर्य, विपर्य मैंने विपरीत, उल्टा अक्षरों को आपको आगे पीछे लिखना। विपर्य महाप्राणीकरण, यानी जो अल्प प्राण है वो महाप्राण किस प्रकार, महाप्राणी खड़ी बोली का जो महाप्राण है वो ब्रज भाषा में किस प्रकार से बदल जाएगा। और महाप्राणीकर जो ध्वनि परिवर्तन का उल्लेखनीय रूप देखिए किस प्रकार से होगा। यानी अब देखिए, मैं आपको उदाहरण से इसको समझ में आएगा। समीकरण है, विपर्य है, यानी विपर्य मैंने अक्षरों को आगे पीछे लिख देना, जो आपके वर्ण हैं उनको आगे पीछे लिख करके के भी ब्रज भाषा में बदलाव होता है। महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं उनमें भी बदलाव हम कर सकते हैं। अब देखिए, खड़ी बोली में बादशाह शब्द है, खड़ी बोली का है ये, खड़ी बोली है बादशाह।
अब बादशाह का इसमें देखो समीकरण की तरह यहाँ पर दो सह हो जाएंगे। बादशाह ये सह है, वो सह जो तालव्य है वो सह दंते में बदल जाएगा और ये है भी जो है दंते में बदल। तो इसको सीधा जो यहाँ पर 4 अक्षर है, 4 वर्ण है, उसको हम 3 अक्षरों में बदल जाएगा। इसको बादशाह को ब्रज भाषा में क्या बोलेंगे? बादशाह। ठीक है, बादशाह का बादशाह हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए मारता, मारता का हो जाएगा माता। ठीक है, माता ये समीकरण के रूप में हो जाता है। एक ही अक्षर को दोबारा आधा जो अक्षर है वो इस प्रकार से बन जाएगा, मारता का माता। इसी प्रकार से देखो विप्रेय में अक्षरों को आगे पीछे रख देते हैं। जैसे गरुड़, गरुड़ को ये खड़ी बोली में है, क्या है? खड़ी बोली में गरुड़ है। अब इसको ब्रज भाषा में गडुर, यानी ये जो ड है वो इधर आ जाएगा, र इधर चला जाएगा, तो गरुड़ का गडुर हो जाएगा। इसी प्रकार से गाड़ी, गाड़ी ये महाप्राणीकरण है। देखो गाड़ी, गाड़ी का अड़े को यहाँ ढ महाप्राण ढ में बदल जाएंगे, गाड़ी का गाड़ी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये महाप्राणीकरण समीकरण विप्रेय वाला जो परिवर्तन है वो ब्रज भाषा में होता है। अगला देखिए भाषागत विशेषता में ब्रज भाषा में सर्वनाम, सर्वनाम किस प्रकार से बदलते हैं? ब्रज भाषा में तीनों पुरुष, जो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और जो अन्य पुरुष है, इन तीनों ही पुरुष के सर्वनामों में अलग अलग विभिन्न जो सर्वनाम है वो किस प्रकार से शब्द दिखाई देते हैं। देखिए कुछ उदाहरण देखिए, एक वचन और बहुवचन के रूप में हम देखते हैं। एक वचन में देखिए उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम होता है मैं, मध्यम होता है तू और अन्य जो होता है वो वह। इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। तो देखिए अब खड़ी बोली में मैं, खड़ी बोली में तू मध्यम पुरुष में और अन्य पुरुष में वो। अब इसको ब्रज भाषा में किस प्रकार से बदलेंगे? चाहे वो है या वह है, ये खड़ी बोली में है। अब इसको ब्रज भाषा में कैसे बदलना है? मैं को क्या होगा? एक वचन हो, मोको, हो, मोको, मोही, मुझको, मेरो, ये बदल जाएगा एक वचन में ब्रज भाषा में। मोको कान्हे बुलावे, मोको कान्हे बुलावे, ऐसा आप पदों में ब्रज सूरदास जी के पदों में भी आप देखते हैं। मोही ब्रज बिसरत नाही, उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, तो मोही शब्द आता है मुझको, मेरो, इस प्रकार से। और मध्यम में देखिए तू का क्या हो जाता है? ते, तो ही, तुझको, तेरो, तेरो कहा नहीं हो मानो, तेरो कहियो नहीं मानो, इस प्रकार से कृष्ण जी यशोदा को कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ते, तो ही, तुझको, तेरो हो जाएगा। तू का क्या हो जाएगा? खड़ी बोली तू का ब्रज भाषा में ते, तो ही, तुझको, तेरो हो जाएगा। अन्य पुरुष की बात करें वो या वह, इसको उर्दू ये ब्रज भाषा में क्या होगा? वाको, वाको, ए, यह, याको, यह जो शब्द है इसको याको हो जाएगा, यह को याको। ठीक है, वाको, ए, इस प्रकार से बदल जाएगा। इसी प्रकार से अगर बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में हम, तुम, वे। ठीक है, अब इसको देखो इस प्रकार, हम, हमन, हमें, हमही, हमारो, हम, हमन, हमें, हमही, हमारो हो जाएगा बहुवचन में उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्ही, तुम्हें, तुम्हारो, तिहारो। ठीक है, तुम, तुम्ही, तुम्हें, तुम्हारो, तिहारो। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इस प्रकार से हिंदी में सर्वनाम बदलते हैं खड़ी बोली में, तो इसको ब्रज भाषा में इस प्रकार से बदलते हैं। बहुवचन में देखो वे, वे, उन्हें, ये, उन। देखिए वे, उन्हें, ये, उन, इन्हें, इस प्रकार से इसका बदलाव हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सर्वनाम आपको समझ में आ गए होंगे। फिर देखो क्रिया रूप किस प्रकार से बदलता है। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया हम अगर ले रहे हैं तो एक वचन में देखिए उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसमें देखो हो चलतु हो चलतु हूँ, हूँ, हो चलतु हूँ, अर्थात मैं चलता हूँ, ये इसका उत्तम पुरुष में हो गया। मैं, हो मन में, तू मन तुम, वो मन वह। तो इस प्रकार से देखो हो चलतु हो या हो चलतो, तू चलतू है या तू चलतू ये, इस प्रकार से बदला हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन आपके सामान्य वर्तमान में। वो चलतू है यानी वह चलता है, तू चलतू है मैंने तुम चलते हो। इस प्रकार से इसको ब्रज भाषा में कैसे बोलेंगे? हो चलतू हो या हो चलतो, तू चलतू है, तू चलतू ए, वो चलतू है, वो चलतू ए, इस प्रकार से इसका बदलाव हो जाता है।
ठीक है, थोड़ा सा आपको समझना है ठीक से, और इसको इसी प्रकार से परीक्षा में भी लिखना है। बहुवचन में देखो, हम चलेंगे, हम चलेंगे को क्या हो गया, हम चलेंगे या चले हैं, हम चलेंगे या चले हैं। तुम चलोगे तो तुम चली हो, इस प्रकार से बदलाव हो जाएगा। वे चलेंगे तो चलेंगे या चली है, इस प्रकार से ये क्रिया आ जाती है। ठीक है, ये क्रियाएं हैं, चलेंगे, चले हैं, चली हो, चलेंगे, चली है, तो इस प्रकार से बदलाव हो जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये थी ब्रज भाषा की भाषागत विशेषताएं, जो को आपको ठीक प्रकार से समझना है, और आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। आगे अब अपने को खड़ी बोली भी लेना है, राजस्थानी भाषा को भी लेना है। ये ब्रज भाषा वाला जो प्रश्न आज पूर्ण हुआ, ठीक है। तो इसमें हमने ब्रज भाषा का उद्भव से लेकर के ब्रज भाषा की विशेषता तक के जो अध्ययन बिंदु है उनका जो है हमने समझा। तो इस प्रश्न को आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। ब्रज भाषा वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप ठीक प्रकार से तैयार करेंगे। और आज जो आपने भाषागत विशेषताएं पढ़ी है, इनको आप ठीक प्रकार से नोट्स बनाए, समझे और याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।